ओके ओके, बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर ये है, इस समय की बड़ी खबर ये है, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। आप पहले टीवी पे अपनी शक्ल देखिए, आप क्या लग रहे हैं अभी। आप सुधरिए, आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, कोशिश कीजिए। क्या आजकल माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हर शब्द का एक भाव होता है। अगर मैं ये कहूँ कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं, अब मैं जानते हैं किसी आपका भी निशाना कहाँ था? संत के खिलाफ नहीं बोला है मैंने। बात तो सही है। मैं आप आज भी भी जानते हैं कह रहा आपका हूं, निशाना मैं कहाँ पहले था? भी संपर्क। इतने भोले नहीं है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं आपका निशाना कहाँ है। हमारा बीजेपी का ये वादा है, हमारा सरकार बनेगा, आम जनता को बालू फ्री मिलेगा, ये हमारा वादा। समझ गया। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। तो कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, समझ नहीं आ रहा। लोग कोरोना वैक्सीन लिया था तो सुन रहे हैं कि जिसने राम को लाया था वो राम से मिलवा भी रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, वो जरा ये देखें, इंटरनेशनल लेवल पे भी अब प्रूफ हो चुका है। अरे अगर बिहार का विकास करना है तो आरजेडी को समाप्त कीजिए, बीजेपी का यहाँ मुख्यमंत्री लाइए। अच्छा, अभी बदत है। ये बोले कि बीजेपी का सरकार लाओ। 2005 से बिहार में बीजेपी का सरकार है। 2000 और 20 साल होने वाला है बीजेपी और नीतीश कुमार का, जिसमें 3 साल माइनस कर दीजिए जो आरजेडी के साथ रहा था। मतलब 17 साल से बीजेपी बिहार ही में क्या उखाड़ लिया। 17 साल से बिहार में बीजेपी। हमारे यहाँ के नौजवान जब कंधे पर कांवड़ लेकर निकलते हैं तो उनके रास्ते को क्लियर कर दिया जाता है और उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब वही नौजवान कंधे पर बैग लेकर एग्जाम सेंटर जाता है तो रास्ते में उसे हजारों की भीड़ से गुजरना होता है और ट्रेन के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहे। आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया। आप पर नीचे जाओ, इनको कल नीचे नहीं, मर्यादा है मेरी। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। डेली रूटीन कैसा होता है? तो आप मुझे अपना शेड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चलती 3:30 बजे जग जाता हूँ। मैं 3:30 बजे, 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 बजे मैं 3:30 बंद करो हाथ जोड़ के, मैं तुमसे ना हो पाएगा। हमने पूछा कि आखिर वो कौन सा मैग्नेट है जो बीजेपी की तरफ लोग चले आते हैं। मैं नहीं मानता। और क्या उस मैग्नेट का नाम ईडी है? उन्होंने कहा नहीं, उस मैग्नेट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। रुको जरा, सबर करो। आप 7 दिन के लिए ईडी हमें दे दीजिए, मोदी जी आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन और हो सकता है प्रतियोगिता होगी, पहले कौन आता है, अमित शाह जी आते हैं या मोदी जी आते हैं। 7 दिन के लिए ईडी दे दीजिए, 4 दिन के लिए सीबीआई दे दीजिए और 1 दिन के लिए अपना मीडिया भी हमें दे दीजिए। गजब बेइज्जती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, और जय श्री राम कहने से और मंदिर में घंटा बजाने से किसी युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, और मोदी युवा सिर्फ यही करता है। 2014 से पहले कितना रोजगार मिल गया? 14 से पहले रोजगार नहीं, हर साल रेलवे की वैकेंसी आती थी। 2019 के बाद अभी तक रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है। कितना पोस्ट रेलवे में खाली आपको पता है? पता है? ऐसे ऐसे करते हैं, क्या पता है? 1947 के पहले अगर व्हाट्सएप आ गया होता ना तो हम आजाद नहीं होते। हम एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते। इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाए। हीरा खरीदने जाएंगे तो जीएसटी 3% देना है, कलम और किताब खरीदने पर जीएसटी 18% देना है। क्योंकि शिक्षा अगर बेटा बेटी को मिल गया तो शिक्षा के दम पर इतना ताकतवर हो जाएगा कि 5 किलो अनाज की बजाय 50 किलो अनाज कमा कर खा लेगा। लेकिन शिक्षा छीनने वाले आपको 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं ताकि पेट भर जाओ और फिर अगली बार किसी हवन और कथा भागवत में सुनने चले जाओ। मैं हो राम अभी जस्टिफाई कर दो, राम भक्ति जस्टिफाई कर दो भाई की। 1 मिनट भाई, मुझे रामायण के 4 श्लोक सुना दो ना यार, सुना दो 4 श्लोक। स्मृत संवाद में से 4 सुना दो। क्यों सुना? मुझे याद है, मैं क्यों सुनाऊं?
चौपाई सुनाने से नहीं होता भाई। कैसे होता है, किस तरीके से, क्या होता है राम भक्त, बताओ मुझे। कब मानोगे तुम राम भक्त हो, मैं जानना चाहता हूँ, बताओ बताओ। जय श्री राम। गजब बेइज्जती है। कुल्हाड़ी जंगल काट रही थी, लेकिन पेड़ कुल्हाड़ी को ही वोट देते रहे, क्योंकि उन्हें ब्रेन वॉश करके कन्विंस कर दिया गया था कि तुम भी लकड़ी के ही बने हो और ये कुल्हाड़ी भी लकड़ी की ही बनी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और रही बात 3 तलाक की, क्या होता है 3 तलाक, पूछ लो उनसे। 3 तलाक क्या होता है, क्या जानते हो 3 तलाक के बारे में? जैसे आपने एक शादी कर ली, फिर दूसरी छोड़ दी, उसको छोड़ दी, दूसरी कर ली, फिर तीसरी कर ली, अब ये कर नहीं सकते हो आप। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तलाक से ज्यादा किसमें होता है? हमारा नाम अनिल ठाकुर है। तलाक से ज्यादा हिंदू होता है। सबसे ज्यादा हमारे बहन बेटी हमारे घर में पड़ी हुई है। आप मुसलमान पॉपुलेशन में बता दीजिए सर्वे करके कि किसी की बेटी किसके घर में पड़ी हुई है। हमारी एक बेटी सबसे ज्यादा हमारे घर में पड़ी रहती है। 498 दहेज प्रथा केस सबसे ज्यादा किसमें चल रहा है? हिंदू में चल रहा है, मुसलमानों में चल रहा है। 3 तलाक करते पड़े तुम्हारे, 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक से इनका क्या लेना? हमें तुम अपनी बीवी को संभाल लो ना, हमारे उसमें गुजारो धर्म में। बात तो सही है। मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो मोदी जी ने मानना में भाई भाई, हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, सारे भाई भाई। हम आज भी ईद पे मुबारक देते हैं। हम त्योहारों में मुबारकबाद सबको दे रहे हैं। हम कब तुम्हारे से मोहब्बत नहीं रखते हैं बताओ? ये लाल किला देख रहे तुम्हारे लिए छोड़ रखा हमने, जामा मस्जिद तुम्हारे लिए, ताजमहल तुम्हारे लिए। ताजमहल, ये मोदी जी ने लाल किला गिरवी रख दिया, लाल किला गिरवी रख दिया। कभी जिंदगी में 75 साल में गिरवी नहीं रखा गया। रेल विकास गिरवी में रख दिया। अरे फट गई है उसकी। भारत के सभी नेता चाहते हैं कि भारत में कुपोषण बना रहे, जिससे इस प्रकार के मानव संसाधनों का विकास हो। इन बागड़ बिल्लों को देखो, ये देश के भविष्य हैं। जिस देश में ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी माना जा रहा हो, जिस देश में इन छपरियों को सेलिब्रिटी माना जा रहा हो, जिस देश में ऐसे महान आत्माओं का सम्मान ना हो रहा हो, उस देश में कुपोषण की रैंक यही तो आएगी। तुम गरीब थे, गरीब हो, गरीबी मरोगे। समाज में सुधार चाहते हो तो पढ़े लिखे नेता को वोट दो। देश में अमृत काल चल रहा है कि महंगाई काल चल रहा है? भैया ऐसा महंगाई काल चल रहा है, लेकिन महंगाई जो है मोदी सरकार की वजह से नहीं है। ये जो है ना करने, मतलब जो है महंगाई जो हो रही है, ये मतलब जो इसका रीजन ये है कि जो है महंगाई होनी चाहिए थी, क्योंकि हर चीज में बढ़ रहे थे, हर चीज पे। पहले कच्चे मकान में अपना गुजारा कर लेता, आज वह आलीशान मकानों में भी जो है एसी लग रहे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मकान में एसी लगा है क्या? नहीं। आपके मकान में नहीं। आश्चर्य आप मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने के 250 रुपए लगते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पुल बनाना है, दीप जलाओ, साइंस अपने आप विकसित हो जाएगी। विज्ञान ये मानता है कि बंदर प्रजाति ही विकसित होकर मानव बनी। मेरा ये मानना है कि ये विकास अभी भी चल रहा है। वाकई में आपको भरोसा है कि बजरंगबली ऐसी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? करते हैं हमारी तो स्केल थोड़ा बढ़ाइए ना, उनसे कहिए कि पुतिन को समझाएं कि यूक्रेन से अपनी सेना वापस ले ले। बीजेपी के लोग भी पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। हाँ, बता रहे। सर, ये जो कपड़ा पहने फूड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ रायबरेली में, यहाँ के दुनिया के डॉक्टर एम्स में पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। ऊंचा RNTPC से पूरे भारतवर्ष को गाइड सप्लाई हो रही है। FGIT से लड़के जाके इंजीनियरिंग से बड़े बड़े कॉलेज में प्लेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है। हम बता रहे हैं रेल को से जो वंदे भारत बन रही है, इसका भी पहिया चला रहे हैं, नए लॉन्च कर रहे हैं, लालगंज से लॉन्च हो रहा है, ठीक है। फुर्सत गई एजेंट, मतलब यहाँ डॉक्टर बन रहा है, यहाँ बिजली बन रही है और यहाँ पायलट प्लेन भी बन रहा है। सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो नजर झुका करके बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पिता से बात करिए तो आदर से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड दुलार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।